ए- एक दिन की बात है। राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में सभा कर रहे थे और उन्होंने अपनी एक हार्दिक इच्छा अपने दरबारियों के समक्ष रखी कि वो अपने जीवन काल में एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। उसके लिए उपयुक्त जगह का चयन किया जाए और एक मंत्री को उस काम में लगा दिया गया। कुछ दिन बाद एक अच्छी जगह का चयन हो गया और राजा की आज्ञा से उस जगह की साफ सफाई करवाकर मंदिर का काम शुरू करवा दिया। उस जगह की खुदाई करते समय उसके बीचों बीच किसी पुराने मंदिर के खंड मिले और उस खंड में एक भगवान राम की स्वर्ण जड़ित मूर्ति मिली। भगवान राम की इतनी बड़ी मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने मजदूरों को थोड़े थोड़े चांदी के सिक्के देकर मुंह बंद करके रहने को कहा। उन मजदूरों में कुछ तेनालीराम को जानने वाले मजदूर भी थे। एक दिन जब वो मजदूर तेनालीराम से मिला तो उसने भगवान राम के मूर्ति के बारे में सब बता दिया। तेनालीराम ने उस मजदूर को चुप रहने को बोला और वहां से चला गया। भूमि पूजन और मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद राजा कृष्णदेवराय ने अपने दरबारिया से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह की मूर्ति बनाई जाए उस पर विचार कर रहे थे। सभी ने अपने अपने विचार बताए लेकिन राजा कोई निर्णय नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक सन्यासी बाबा आते हैं और बोलते हैं कि महाराज, मैं आपकी परेशानी से अवगत हूँ। कल रात भगवान राम मेरे सपने में आए थे और आपके लिए जो संदेश दिया वही मैं आपको बताने आया हूँ। राजा ने उत्सुकता से पूछा, भगवान का मेरे नाम संदेश? तो जल्दी बताइए। उस सन्यासी ने बताया, महाराज, भगवान ने अपनी आदमकद स्वर्ण जड़ित मूर्ति मंदिर के लिए भेज दी है, जो कि इस समय आपके एक मंत्री के घर विराजमान है। उसे वहां से मंगवाकर मंदिर में स्थापित करवा दो। इतना कहकर वो सन्यासी वहां से चला जाता है। राजा ने उस मंत्री की तरफ देखा जो मंदिर के काम करवा रहा था। इस सच के सामने आने पर वो घबरा गया। तभी तेनालीराम ने दरबार में प्रवेश किया। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से देर से आने का कारण पूछा। तभी एक मंत्री बोलता है, महाराज, वो सन्यासी तेनालीराम ही थे जो कि कपड़े तो बदल आए लेकिन कंती तिलक हटाना भूल गए। उसके बाद तेनालीराम ने राजा कृष्णदेवराय को सब कुछ बता देते हैं और उस मंत्री को माफ करने के लिए बोलते हैं। राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम की चतुरता से बहुत प्रभावित हुए और मंदिर के निर्माण का कार्य भी उनको दे दिया। बेचारे उस लालची मंत्री को भरे दरबार में अपने लालच की वजह से हंसी का पात्र बनना पड़ा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इससे हमें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा।